सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बनाने जा रहे हैं ये बटर स्कॉच केक, जो कि इतना ज़्यादा टेस्टी और रिच फ्लेवर होता है ना इसका। यार मैं क्या ही बताऊँ, इतना टेस्टी लगता है ये। मतलब मुझे नहीं पसंद था बटर स्कॉच फ्लेवर, पर ये केक खाने के बाद ना ये भी मेरा फेवरेट हो गया है। तो चलो देखते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप प्रीमिक्स। अगर आपके पास प्रीमिक्स नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी कि आप मैदे से घर पे कैसे बेस बना सकते हो बिना प्रीमिक्स के। बहुत ही ईज़ी होता है। तो आपको पानी लेना है और उससे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे बिल्कुल फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में इसको लाना है। मतलब फ्लोइंग कंसिस्टेंसी इन द सेंस कि आप इसको रिबन कंसिस्टेंसी का ले आओ। तो तब तक हमें पानी मिलाते रहना है इसमें, और ज़्यादा इकट्ठे नहीं, थोड़ा-थोड़ा करके धीरे-धीरे करके पानी ऐड करना है। ऐसे ही ऐड करते जाओ पानी, मिक्स करते जाओ एक हाथ से। लम्प्स नहीं पड़ने चाहिए, वैसे तो पड़ेंगे नहीं जब एक हाथ से मिलाओगे, थोड़ा-थोड़ा पानी डालोगे। तो ऐसे करते-करते देखिए इस तरीके से इसमें कुछ बन जाएँगे। और फिर हम इसमें डालेंगे बटर स्कॉच फ्लेवर। आप कोई भी कंपनी का यूज़ कर सकते हो। देन आपको अपना केक टिन ग्रीस कर लेना है, और ग्रीस करने के बाद हम इसमें मैदा डस्ट कर लेंगे। नहीं है, आप नहीं करना चाहते तो आप इको बेक यूज़ कर लो, सिंपल बस। अब आप इसमें अपना बैटर ट्रांसफ़र कर दो। देखिए जब मैं इसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ तो इसमें रिबन्स बनते हैं, इसी को कहते हैं रिबन कंसिस्टेंसी। आप इसको किसी स्पून से भी उसी कटोरे में ऐसे गिरा करके चेक कर सकते हो। फिर आपको प्री हीट के लिए रखना है अपना बर्तन, जो भी बर्तन में आप बनाना चाहते हो, कोई बड़ा बर्तन, कढ़ाई या फिर भगोना। आप उसको प्री हीट कर लो थोड़े समय के लिए। फिर इसको बेक करना है आपको 40 मिनट के लिए। फिर टूथपिक डाल करके आप इसको चेक कर लो। जितना भी आप चेक करोगे तो उसमें निकल के नहीं आएगा, जो बैटर चिपकेगा नहीं। फिर ये देखो कितने अच्छे से निकल करके आ जाता है, कितना स्पॉन्जी और हाइड्रेट केक बना है। केक नहीं खाओ, मतलब केक बेस। तो अब फिर हम बनाएंगे कैरमल, क्योंकि हमारा बटर स्कॉच केक है तो उसके लिए कैरमल भी बनाना होगा। कैरमल जो हम बीच में कैरमल क्रश जो होते हैं ना, क्रश्ड कैरमल, वो बनाना है हमें। तो हम इसमें ड्राई फ्रूट्स और चीनी को मेल्ट कर लेंगे साथ में। बस ऐसे मिक्स कर लो। चीनी जब तक इस कलर की हो जाएगी, फिर इसमें हम डालेंगे अपना ड्राई फ्रूट। बस इसको मिलाते जाओ और प्लेट को अपनी ग्रीस करके रखना। इस तरीके से अच्छे से ग्रीस कर लो। और आप कोई वुडन प्लेट यूज़ करोगे ना तो ज़्यादा सही है। और इस पे हम डाल देंगे अपना जो हमने बनाया है कैरमल, उसको उसमें ट्रांसफ़र कर दो इस तरीके से। और बहुत जल्दी सूख जाता है ये, बिल्कुल टाइट हो जाएगा। और धीरे-धीरे करके इसको आप निकाल लेना साइड से। तो देखो मैंने इस तरह से फैलाया और ये देखो कैसे निकल आता है टाइट होके। तो इसको हम ऊपर डालेंगे, आप जहाँ भी इसको केक में यूज़ करना चाहते हो। कैरमल, क्रश्ड कैरमल है ये, तो ये इसको मिक्सी में पीस करके इस तरीके से आप इसका पाउडर बना लो। थोड़ा सा दरदरा बनाना, नहीं तो हाथ से ही कूट सकते हैं। अब इस तरीके से एक तरफ से धागा लगाएंगे और क्रॉस करते हुए, क्रिस क्रॉस करते हुए इसको हम कट करेंगे। धागे से ही केक कट करना अगर आप बिगिनर हो तो, क्योंकि आप नाइफ से, ब्रेड नाइफ से चाहे जितना कट कर लो, वो इवनली नहीं कट होता है। तो आप थ्रेड का ही यूज़ करना प्लीज़। ये मेरी बहुत ही बड़ी रिक्वेस्ट या फिर कह लो सजेशन है। और इस तरीके से आप दूसरी लेयर भी कट कर लो। आप अपने केक के हाइट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितनी लेयर्स निकालनी है। मेरे केक में इतनी हाइट थी कि 3 लेयर आसानी से निकल आती। ये देखिए कितनी परफेक्ट और इवन लेयर्स निकल करके आई हैं। बीच में कोई भी कहीं पे भी बेकार सा कट नहीं लगा है। अब ऊपर की जो लेयर थी ना, वो थोड़ी सी मतलब अनइवन थी, तो उसको मैंने उतना हिस्सा निकाल दिया और इसको थोड़ा इवन कर लिया मैंने। ये पीस आप नहीं निकालना चाहो तो मत निकालो, कोई बात नहीं। और इस तरीके से आप इसमें कलर डालो। ऑरेंज कलर डालना है, थोड़ी कुछ बूंद, 2 से 3 बूंद, और 2 से 3 बूंद आप इसमें येलो कलर डालोगे तो बटर स्कॉच वाला कलर आ जाएगा। व्हिपिंग क्रीम आप अपने केक की क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हो, नहीं तो 2 कप ले लो। और इसको अच्छे से बीट कर लेना अपने बीटर से। और मैं ये आधा किलो का केक बना रही हूँ, उसी हिसाब से मैंने आपको सारी क्वांटिटी बताई है हर चीज़ की। अब केक बोर्ड पे क्रीम लगाना है। फिर पहली लेयर रख करके 2 स्पैचुला क्रीम डाल करके, पहले एक स्पैचुला डाल करके मिक्स कर लेंगे, मतलब हर जगह इवनली स्प्रेड करेंगे। और फिर दूसरा स्पैचुला डाल करके भी इवनली स्प्रेड कर लेंगे। लेयर्स में क्रीम आपको ज़्यादा लगानी है, ताकि जो जब कट करें ना तो लेयर्स में दिखाई दे कि क्रीम है। और क्रीम लगाने से पहले मैं भूल गई थी पहली लेयर में लगाना, आपको शुगर सिरप भी लगाना है। अभी मैं भी बिगिनर ही हूँ उस हिसाब से, पर फिर भी मतलब याद तो रखना चाहिए, पर आप लोग लगा देना। और दूसरी लेयर में भी आप 2 स्पैचुला डाल देना क्रीम, और इसको ऐसे से स्प्रेड कर लेना। ये जब इस तरीके से स्प्रेड होता जाए ना, तो आपको साइड में क्रम कोटिंग भी करते चलना है। फिर तीसरी लेयर लगा दो, ये लास्ट लेयर है हमारी, और इस पर भी शुगर सिरप लगा लेंगे। और फिर
अपनी क्रीम डाल करके इसकी तो भी देखिए क्रम थोड़ी सी कोटिंग कर क्रीम लेंगे। हमने पहले इसमें क्रम ली है कोटिंग और करनी इससे बहुत हमें ज़रूरी लेयरिंग होती है, कर क्योंकि देनी अगर है। आप क्रम कोटिंग नहीं करोगे तो आप जब फाइनल आइसिंग करोगे तो आपकी जो ब्रेड की पीसेज है ना वो निकल करके आएंगी। इसीलिए क्रम कोटिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो आपको करना बहुत ज़रूरी है। और इस तरीके से साइड्स को मैं क्लीन तो कर रही हूँ, बाकी क्रम कोट में ज़रूरी नहीं होता, पर फिर भी एक बेस बन जाता है हमारी फाइनल आइसिंग के लिए। तो क्रम कोटिंग करना भी थोड़ा सही से करना चाहिए और इस तरीके से इवन कर लेंगे हर जगह से। ये देखिए हमारी क्रम कोट होगी। क्रम कोट में बहुत ज़्यादा कोई परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने पाइपिंग बैग लिया, उसमें क्रीम डाली, आगे से कट किया और इस तरीके से मैं आइसिंग कर रही हूँ। बहुत ही आसान तरीका होता है अगर आप इस तरह से आइसिंग करते हो, क्योंकि अगर आप स्पैचुला से लेकर के ऐसे ऐसे करके लगाओगे ना अपना आइसिंग स्पैचुला से, तो वो बहुत ही ज़्यादा कठिन प्रोसेस हो जाएगा बिगिनर्स के लिए। फ्रेंड्स, ये प्रोसेस मैंने भी कोशिश करी थी कि मैं स्पैचुला से ही केवल अपना बना करके देखूँ, शायद मतलब आइसिंग जो हो वो हो जाए, पर नहीं, उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। सबसे बेस्ट तरीका बिगिनर्स के लिए है पाइपिंग बैग से आइसिंग करना, और स्पैचुला से आप इस तरीके से हल्का हल्का इवन कर लो। फिर उसके बाद हम ले लेंगे अपना स्क्रैपर और इससे पूरा इवन कर लो। सबसे ईजीएस्ट मेथड है आइसिंग करने का, जो मैं आपको बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से। मैंने अभी तक 3 केक बनाए हैं और उसके बाद मुझे मतलब जो एक्सपीरियंस मुझे मिला उसी को मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। और ऊपर भी हम इसमें लगा देंगे अपनी क्रीम और इसको भी कर लेंगे इवनली स्प्रेड करने के बाद हम स्क्रैप कर लेंगे साइड से। तो इस तरीके से देखो मैंने फैला लिया पूरी जगह। अब हम करेंगे इसकी जो एजेस हैं वो क्लीन करेंगे। देखिए हमें किस तरीके से स्पैचुला चलाना है, किस एंगल पे लगा करके, ये इतना मैटर नहीं करता है। मैटर करता है वो प्रैक्टिस। जब आप खुद से प्रैक्टिस करने लग जाओगे ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको किस तरीके से क्या करना है। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब मैंने देखिए साइड से फिर से स्क्रैपर चलाया, फिर मैं इसकी एजेस क्लीन कर रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से इसकी एजेस क्लीन होती हैं, मतलब बाहर से अंदर की तरफ लाते हुए आपको अपने स्पैचुला को इसकी एजेस क्लीन करनी है। और मेरा सबसे छोटा साइज़ वाला स्पैचुला है, क्योंकि मेरा 500 ग्राम्स का एक केक था, तो उसमें बड़ी स्पैचुला की कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर मैंने कोशिश करी कि मैं इससे ही डिज़ाइन बनाऊँ, पर मुझे लगा कि नहीं सही बनेगा। हाँ, तो इसलिए मैंने फिर जो हमारा होता है ना ग्रीसिंग ब्रश, उसी से ही मैंने बनाया और बहुत ही सुंदर पैटर्न बन के आया था। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, मतलब बहुत ही सही तरीका है। और आप फिर स्क्रैपर से मैंने सोचा कि साइड में लगाऊं, पर वो मुझसे होता ही नहीं है, तो मुझे भी इसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो, मैंने यहाँ पर भी ग्रीसिंग ब्रश से ही मैंने डिज़ाइन बनाई। ग्रीसिंग ब्रश से बनाना बहुत ही आसान तरीका है, तो ये आप यूज़ कर सकते हो। और अब मैंने कैरमल सॉस बनाया। अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर इसकी रेसिपी लेकर के आऊँगी। और फिर मैं इसको स्पून की हेल्प से ऐसे ड्रिप बना रही हूँ। इसमें ऐसे कुछ करते हुए हमें ड्रिप बनानी है और उसको पूरे चारों तरफ, मतलब केक में पूरे सर्कुलर जो है पूरा ऐसे करके हमें वो ड्रिप्स बनानी है। और फिर हम इस तरीके से सर्कल और अंदर की तरफ बनाएंगे, क्योंकि मुझे इतने में ड्रिप नहीं रखनी, मुझे और थोड़ी अंदर तक ड्रिप ले जानी है। मतलब जो सॉस है ना इतने एरिया में भी लगाना है। तो मैं एक सर्कुलर बनाऊंगी। मेरा जो सॉस था ना वो थोड़ा सा कम फ्लोई था, क्योंकि ये होममेड सॉस है। अगर आप चाहें तो आप कैरमल सिरप यूज़ कर सकते हो हर्शीज़ का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस तरीके से आप इसको स्प्रेड कर लो। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें बनाएंगे डिज़ाइन। ये मेरी स्टार नोज़ल है कि क्या है, मुझे अभी नोज़ल्स के नेम नहीं पता, पर आप खुद से देख लेना, मतलब क्या ही बताऊँ मैं इस तरीके से, क्योंकि मेरे नोज़ल्स में नेम भी नहीं लिखे हुए हैं, तो ये भी प्रॉब्लम है। तो ये स्टार ही नोज़ल है आई गेस, और इससे हम इस तरीके से बनाएंगे। और फिर इसी की छोटे साइज से मैंने इस तरीके से नीचे जो है डिज़ाइन बनाई। तो जो भी चीज़ मैं आपको नहीं बता पा रही हूँ, जो भी है, तो आप प्लीज़ कमेंट बताइएगा कि क्या इम्प्रूवमेंट मैं कर सकती हूँ, अगर आप एक मतलब एक्सपर्ट हैं केक में। क्योंकि मैं अभी बिगनर हूँ, इसलिए मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता हैं, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। और फिर मैंने इस पर कुछ जो मेरे पास डेकोरेटिव आइटम्स रखे थे वो मैंने लगाया। और जो मैंने कैरमल क्रश बनाया था ना, जो वो होता है जो बिल्कुल टाइट सा जो हमने बनाया था ना पीस करके पाउडर, वो मैंने बीच में डाला था। इस तरीके से हमारा केक बन के रेडी हो गया।
तो ये मेरा आज तक का जितने भी केक मैंने बनाए थे ना, उसमें से सबसे ज़्यादा टेस्टी, सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल केक था। और ये इस तरीके से मैं काट करके भी दिखाती हूँ कि कितना इम्प्रूवमेंट आया है मेरे केक्स में। जो लेयर्स थी वो भी विजिबल हो रही थी इस बार, और बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्प्रूव मुझे फील हुआ कि मैंने किया है। तो आप भी इसको ट्राई करिएगा, और मेरी रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा बाकी लोगों के साथ, ताकि वो भी इस टेस्टी केक का स्वाद ले सकें। तो चलो बाय बाय।